हेलो एंड वेलकम टू प्रेसपॉट। और आज इस वीडियो में हम आपको पता है कि हम होमोफोन्स को कवर करें। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आपको पता है कि हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं क्योंकि ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, क्योंकि इनके साउंड्स सिमिलर होते हैं और इनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है, तो अक्सर आपको ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसकी हम एक प्लेलिस्ट बनाए। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्ड्स सारे नोट डाउन करें। एक बार आप वीडियो देखें और नोट डाउन करें ये वर्ड्स अपने उसमें कॉपी में, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएं। चलेंगे, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारा पहला वर्ड है नो वर्सेस नो। KNOW वर्सेस NO। KNOW उसको भी नो पढ़ते हैं, वो एक वर्ब है, उसका मतलब टू बी अवेयर ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, आई नो द आंसर टू द क्वेश्चन। चलिए, नो का सिर्फ आपको मैं सही से बता दूं, KNOW नो उसका मतलब है किसी चीज के बारे में अवेयर होना या किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है जी। दूसरा है NO। नो एक एडवर्ब है, उसका मतलब है यूज टू गिव अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। देखिए, आपको पता है नो, देयर इज नो रीजन टू वरी, तो इसी हिसाब से वो नो ऐसे इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे जाते हैं मेड वर्सेस मेड। MAD वर्सेस MAID। मेड, MAD एक वर्ब है जो कि पास्ट टेंस है ऑफ मेक का। ठीक है, टू क्रिएट और फॉर्म समथिंग। एग्जांपल है शी मेड अ डिलीशियस केक। चलिए जी, आपको समझ में आ गया मेड का मतलब क्या है। दूसरा है मेड, MAID। मेड एक नाउन है। ठीक है, उसका मतलब है फीमेल डोमेस्टिक वर्कर। देखें, हमारे घरों में कोई काम करने वाले जो औरत वगैरह हम हायर करते हैं, दैट इज अ मेड। ठीक है जी। एग्जांपल है द मेड क्लीन द इंटायर हाउस। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, मेल वर्सेस मेल। MAIL वर्सेस MALE। मेल, MAIL नाउन है, उसका मतलब है लेटर्स एंड पैकेजेस कन्वेड बाय द पोस्टल सिस्टम। देखें, आज हमने अक्सर सुना होगा जीमेल। ठीक है, तो इसी हिसाब से और मेल्स होती हैं। तो ये क्या है मेल, कि आप अपने लेटर्स या पैकेजेस कोई भी आप भेजते हैं कहीं और बाय पोस्टल सर्विस। जैसे हमारे पास आज TCS है, तो इसी हिसाब से हमने मेल्स, ये मेल सर्विस है। ठीक है, तो ये मेल वो वाला हो गया। एग्जांपल, शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मेल टुडे। ठीक है, और दूसरा है MALE। मेल वो एक एडजेक्टिव है। वो क्या है कि हमने सुना होगा कि ऑब्वियसली हमने सुना कि हमारे घरों में हम भी एक हमने सुना है कि मर्द, ठीक है, तो मर्द जो होता है उसे मेल कहा जाता है। जैसे अब मर्द एक कॉमन वर्ड है और मेल भी एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, एग्जांपल है मेल का ऑपोजिट होता है फीमेल, बाय द वे। ठीक है, एग्जांपल है द मेल लाइन इज द हेड ऑफ द प्राइड। मेल लाइन, एक मर्द लाइन इज द हेड ऑफ द प्राइड। चलिए जी, आपको समझ में आ गया मेल का मतलब क्या है। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, मीट वर्सेस मीट। MEAT वर्सेस MEET। ठीक है जी। MEAT मीट एक नाउन है, उसका मतलब है द फ्लैश ऑफ एन एनिमल, स्पेशली अ मैमल, एज फूड। देखिए जी, हम जो गोश्त कंज्यूम करते हैं दैट इज कॉल्ड मीट, उसे हम मीट कहते हैं। ठीक है जी। और दूसरा है मीट, MEET। मीट एक वर्ब है जो कि उसका मतलब है टू कम इनटू द प्रेजेंस और कंपनी ऑफ समवन बाय चांस और अरेंजमेंट। देखिए, आप किसी से मुलाकात करते हैं, दैट इज मीटिंग। ठीक है, तो मीटिंग इस मीट वर्ड से निकला हुआ है। एग्जांपल है लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप एट नून। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और 5 में जाते हैं, मॉर्निंग वर्सेस मॉर्निंग। MORNING वर्सेस MOURNING। देखिए, इन वर्ड्स ने भी आपको अक्सर कंफ्यूज किया हुआ है। चलें जी, मॉर्निंग MORNING वो क्या है, एक नाउन है और उसका मतलब है द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। देखिए, आप सुबह का टाइम होता है, दैट इज मॉर्निंग। ठीक है, एग्जांपल आई लव गोइंग फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। तो इसी हिसाब से दूसरा वर्ड है MOURNING, वो भी एक नाउन है, उसका मतलब है द एक्सप्रेशन ऑफ डीप सॉरो फॉर समवन हु हैज डाइड। देखिए, किसी की डेथ हो जाती है और उस पे आपको गम होता है, दैट इज मॉर्निंग। ठीक है, एग्जांपल द फैमिली इज इन मॉर्निंग आफ्टर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वन। तो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे जाते हैं, नन वर्सेस नन। NONE नन वर्सेस NUN नन। तो NONE नन एक प्रोनाउन है और उसका मतलब है नॉट एनी। एग्जांपल है नन ऑफ द स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। चलें जी, ये आपने ये वर्ड सुना होगा। दूसरा है NUN, वो एक नाउन है, उसका मतलब है अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ वुमेन। देखिए, एक रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ वुमेन, उनकी जो कम्युनिटी होती है वुमेन की, उनकी जो मेंबर होती है दैट इज कॉल्ड नन। एग्जांपल है द नन डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स। ठीक है जी, आपने ये अक्सर वर्ड सुना होगा। अमूमन ये चर्चेस वगैरह में वहां पे एक ये वर्ड मशहूर कॉमनली नोन होता है। ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे जाते हैं, और वर्सेस और। OAR वर्सेस OR। OAR एक नाउन है, उसका मतलब है लॉन्ग पोल विद अ फ्लैट ब्लेड यूज्ड फॉर रोइंग और स्टीयरिंग अ बोट। एग्जांपल है शी रोड द बोट विद अ स्टडी ओर। देखिए, ये वो वाला होता है, जैसे हमें पता है कि हम बोट में बैठते हैं। ठीक है, बोट में बैठते हैं तो बोट में वहां पे एक डंडा टाइप होता है लकड़ी का, जो कि हमें बोट को घुमाने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है, दूसरा है और वो कंजक्शन है और उसका मतलब है यूज टू लिंक ऑल्टरनेटिव्स। एग्जांपल, डू यू वांट टी और कॉफी। तो यहां पे आपको समझ में आ गया। चलेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे जाते हैं, 1 वर्सेस 1। ONE वर्सेस WON, 1 वर्सेस 1। 1 ONE 1 एक नंबर है, द लोएस्ट कार्डिनल नंबर हाफ ऑफ 2। ठीक है जी। एग्जांपल है आई हैव 1 ब्रदर। तो आपको यहां समझ में आ गया कि 1 मींस 1। ठीक है, और दूसरा है WON 1
वो एक वर्ब है और एक पास्ट टेंस है ऑफ विन। विन का एक पास्ट टेंस, टू बी सक्सेसफुल और विक्टोरियस इन अ कंटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। एग्जांपल है शी वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे जाते हैं, पेयर वर्सेस पेयर, PAIR वर्सेस PEAR। जी हाँ, PEAR उसको भी पेयर पढ़ते हैं, नॉट कि पेयर, पेयर वर्सेस पेयर। तो PAIR पेयर एक नाउन है और उसका मतलब है सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टुगेदर और रिगार्डेड एज अ यूनिट। एग्जाम्पल है, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। देखें, आपको पता है कि हम शूज लेते हैं, शूज का एक पेयर होता है, हम ग्लव्स लेते हैं, ग्लव्स का एक पेयर होता है, इयरिंग्स लेते हैं तो उनका एक पेयर होता है, तो ये वो वाला पेयर हो गया, ठीक है जी। और दूसरा हो गया पेयर, PEAR, वो एक नाउन है और उसका मतलब है स्वीट जूसी फ्रूट दैट इज टिपिकली नैरो। चले जी हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल है, शी एट राइट पेयर फॉर लंच। यहां पे आपको क्या समझ में आ गया, ये एक फ्रूट होता है, उसका नाम है पेयर, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे जाते हैं, पीस वर्सेस पीस, PEACE वर्सेस PIECE, ठीक है जी। पीस, PEACE एक नाउन है, उसका मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है जी। एग्जांपल है, द ट्रीटी ब्रॉट पीस टू द रिलीजन। पीस का मतलब है अमन, ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा, वी नीड पीस, ठीक है, वी डोंट वांट टू फाइट, वी नीड पीस, ये आपने वर्ड वहां पे सुना होगा। दूसरा वर्ड है PIECE, पीस, वो एक नाउन है और उसका मतलब पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग, टेयरिंग और ब्रेकिंग दी होल। एग्जांपल है, कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक। देखें, ये वो पीस होता है कि हम किसी चीज को काट के हम जो उसे छोटे टुकड़े करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीस, ठीक है जी। चलें जी, आज के इस लेक्चर में हमने तकरीबन 20 दोनों को मिला के दो वर्ड्स होते हैं, 1 वर्सेस 2, ठीक है, दोनों वर्ड्स को हमने मिला के टोटल हमने 20 होमोफोन्स कवर कर लिए, जो कि आपको लिस्ट डाउन करने और आपको ये वीडियो बार बार देख लें, कोई इश्यू नहीं है, आप बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वर्ड्स। चलिए जी, आप सही से पढ़ाई करें और जिंदगी को एंजॉय करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।